कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर उड़ने में जो सफल हुआ जिंदा सिर्फ वही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मूड आपका अमित मूड मैथ्स में स्वागत करता हूं। और आज की इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अपन कल इस जो जो, जो टाइप अपन अभी जो कर रहे हैं उस इस टाइप में अपन ने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हमने किए थे। आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन टाइम बिना खराब किए हुए। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज की जो सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि 16 पुरुष या 20 महिलाएं किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं तथा 28 पुरुष और 15 महिलाएं इससे कितने समय में पूरा करेंगी। ठीक है ना, आपको क्या पूछा है, इसके दिनों की संख्या पूछी है। मतलब आपको दिया हुआ कि 16 पुरुष और 20 महिलाएं किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेती है। अब आपको दिया हुआ कि 28 पुरुष और 15 महिलाएं इसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगी। ठीक है ना, यानी आपको एक तो इस क्वेश्चंस में क्या निकालना है, पहले तो आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। भाई जो महिला है वो किस एफिशिएंसी से काम करती है और जो पुरुष है वो किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर एफिशिएंसी जैसे ही इनकी आ जाएगी तो उसके बाद अपन इसका क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालने के बाद ये जो आगे आपको दिया हुआ पूछा हुआ कि 28 पुरुष और 15 महिलाएं इसको कितने दिन में पूरा करेंगी तो वो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये चीजें मैंने आपके साथ कल डिस्कस की थी। कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपन ने लिए थे, बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एक बार वो फॉर्मूला मैं दोबारा रिकैप्चुलेट करवा देता हूं। ठीक है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि आप मैथ्स को क्या बार बार है ना, इसको प्रैक्टिस में लेके आओ। ठीक है ना, लिख के पढ़ो। आप जैसे क्लास लेते हो तो क्लास लेने का मतलब ये नहीं कि सामने फोन रख दिया, लैपटॉप रख दिया और आप क्लास लेने लग जाओ। नहीं, आप साथ में कॉपी पेन लेके भी बैठा करो। ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छे लेवल के मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है वो कलेक्ट करके फिर आपके सामने लेके आ रहा हूँ और इनका सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। कल की जो अपनी क्लास हुई थी उसमें जो बेसिक जो फॉर्मूला अपन ने किया था उसको अपन रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए अपना जो कल का फॉर्मूला था क्या था, m1 इंटू h1 इंटू d1 अपॉन w1 इंटू r1 इज इक्वल टू क्या था, m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन क्या था, w1 इंटू r2। ठीक है भाई, ये अपन ने कल पढ़ा था। m का आपको पता है ये आदमियों की संख्या को डिनोट करेगा, h आपको क्या है घंटा समय यानी सेकंड ये आपको डिनोट करेगा, डे है वो आपको क्या डिनोट करेगा, दिनों की संख्या, w आपको कार्य का मान बताएगा और r आपको क्या बताएगा, रेट बताएगा। ठीक है, आगे बात समझे। तो चलिए अब आपको दिया हुआ कि 16 पुरुष यहां रख देते हैं, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो 16 मेन इंटू कितने दिनों में कर लेते हैं, ये 25 दिनों में कर लेते हैं, तो इंटू 5 डेज लगाओ तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आपको दिया हुआ कि 20 महिलाएं 20 वुमेन 25 दिन में ये काम कर सकती है, यानी 16 पुरुष यानी 16 आदमी उसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं और 20 महिलाएं उसी काम को 25 दिन में कर सकती है। अगली बात समझ में, यानी आदमियों की संख्या क्या है 16 ही है और महिलाओं की संख्या कितनी है 20 है, लेकिन दोनों के दिनों की संख्या क्या है बराबर है। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो यहां से 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से 4 का भाग दे दो, 4 चौक 16 और 4 पंजो 20, यानी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4m इज इक्वल टू 5 वुमेन। अब यहां से आप निकाल सकते हो कि 4 आदमियों के बराबर कितनी है, 5 औरतें हैं। आगे बात समझे, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि m अपॉन w बराबर 5/4। ठीक है, यानी यहां से आपकी क्या निकल गई, एफिशिएंसी निकल गई।
ये आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, और महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है 4, यानी क्षमता, यानी एक महिला एक दिन में 5 काम कर सकती है, और एक आदमी एक दिन में 5 काम कर सकता है, और एक महिला एक दिन में 4 काम कर सकती है। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई आपकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब आपको क्या है, अब आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों में से, यानी या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, क्योंकि दोनों की क्या है बराबर है, इसलिए मैं कोई भी एक ले लेता हूं। अगर मैं फर्स्ट वाली लूंगा तो 16 इंटू आदमियों की क्या है, एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है 5, तो 16 आदमी कितना काम करेंगे 16 इंटू 5। आगे बात समझ, ठीक है जी। इंटू आपका क्या दिया हुआ है 25। आगे बात समझ में, 25 दिन में ये काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि 28 पुरुष और 25 महिलाएं, यहां से आपका टोटल वर्क आ जाएगा यहां से। अब चाहो तो इनको सोल्व आउट कर लो, अगर आप इसको सोल्व आउट नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं है, बाद में भी इसको सोल्व आउट आप कर सकते हो। आगे बात समझ में, ठीक है जी। देखिए, अगर इसको सोल्व आउट यहां नहीं करते हो तो थोड़ा सा इसमें क्या टाइम बच जाता है। आप इनको सोल्व आउट भी तुरंत करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बात समझे, चलिए आगे आपको दिया हो कि 28 पुरुष और 15 महिलाएं, यानी यहां लिख देता हूं मैं, आगे यहां ऊपर लिख देता हूं, यहां पर देखिए, यहां लिख देता हूं मैं 16 इंटू 5 इंटू 25। इस काम को कितने पुरुष करेंगे 28 पुरुष और 15 महिलाएं करेंगी, तो एक पुरुष की वैल्यू क्या है 5 है, तो इंटू 5 प्लस 15 महिलाएं भी है इसके साथ, तो 15 इंटू 4। ठीक है, आप इनको सोल्व आउट कर लो, 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 इंटू 5 इंटू 25 अपॉन 8 पंजो 40 और ये 10 और 4 14, 140 प्लस से ये कितने हो जाएंगे 15 चाक चौक 60। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, तो चलिए यहां कर देते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 5 इंटू 25 बट्टे कितना है 140 और 60 कितने हो गए 200। आगे बात समझ में, 200 हो गई। अब आप इसको काट सकते हो, इसको काट दो, 4 से काट दो इसको, 4 और ये कितना हो जाएगा 50। अभी इसको काट दो भाई, 25 एकम 25 और 25 को 2 से काट दो, 2 को इससे काट दो, तो आपकी वैल्यू कितने बच गई ऊपर है 2 गुणा 5 बराबर 10 दिन, 10 डेज। आगे बात समझे, तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 दिनों में ये 28 महिलाएं और 28 पुरुष और 15 महिलाएं इस काम को कर सकती है। आगे बात समझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन फटाक से। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका मैंने बढ़ाया है, ठीक है ना। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए डेफिनेटली मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ कि 10 पुरुष 100 मीटर दीवार को 7 पुरुष या 10 महिलाएं बना सकती है। मतलब 7 पुरुष 100 मीटर दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, 10 महिलाएं 100 मीटर की दीवार को 10 दिन में बना सकती है। तो आप बताओ 14 पुरुष और 20 महिलाएं 600 मीटर दीवार को कितने दिन में बनाएंगी। ठीक है, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, टोटल वर्क आपका निकाला हुआ है, तो एफिशिएंसी निकालोगे तो आप निकाल लो, यहाँ पे लिख दो 7 मैन इंटू 10 डेज अपॉन 100 दिन में ये काम कर लेती है। उसके बाद आपका दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है कि 10 वुमेन इंटू 10 दिन और कितना काम कर लेती है 100 मीटर की दीवार बना लेती है।
मैं इसको और इसको क्या कर सकता हूं, हटा सकता हूं, काट सकता हूं। ठीक है भाई, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 मेन बराबर क्या है, 10 वुमेन है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, M/W लिख सकता हूं ना, यानी 10/7 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना भाई। देखिए अब मैन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, वुमेन्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यानी एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 10 काम कर सकता है। तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम कर सकती है, 7 काम कर सकती है। ठीक है भाई, ये इसकी वैल्यू आ गई ना। अब देखो, अब आपको दिया हुआ कि 600 मीटर आपको क्या करनी है, दीवार है वो बनानी है। आपके पास टोटल काम है वो दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख देता हूं 7/10 मीटर दीवार बना लेती है। भाई 7 पुरुष 10 दिन में 10 की स्पीड से काम करके कितना काम कर लेते हैं, 100 काम कर लेते हैं। अब आपको बोला गया है कि 14 आदमी कितनी स्पीड से, 10 की स्पीड से, प्लस 20 महिलाएं किसकी स्पीड से, 7 की स्पीड से कितना काम करती हैं, 600 मीटर की दीवार बनाती है। कितने दिनों में बनाती है, इंटू D2। यह आपको निकालना है, दिनों की संख्या आपको निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा, 70 ऐसे कर लो, या फिर 10 अपॉन ये क्या हो जाएगा 140, और ये 140 कितने हो जाएंगे 280, और ये वाला इस साइड भेज दो इंटू 6। तो 0 से 0 कैंसिल, 7 चौक 28, और 4 को मैंने काट दिया, ये 5 और ये 3। तो आपके दिनों की संख्या क्या आ जाएगी, 5 × 3 = 15। 15 दिन में ये काम है वो कर लेंगे। आगे बात समझ में, इतना सा झमेला था इसका बस। ठीक है भाई, तो चलिए आपका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन फटाक से। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। दिया हुआ कि ज्योति 12 दिनों में किसी काम का 3/4 भाग है वो काम कर सकती है। माला है वो ज्योति से दुगुनी कुशल है, मतलब दुगुनी स्पीड से काम करती है, तो माला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। आगे बात समझ में, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई हुई है, और ऐसी ही लैंग्वेज आपको एग्जाम में मिलेगी। ठीक है ना, बस इसी लैंग्वेज के साथ आपको खेलना है, और इसी लैंग्वेज को आपको समझना है, और आपको क्वेश्चन सोल्व करके आगे बढ़ जाना। ठीक है भाई, देखिए बहुत आसान है, मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में इसका सॉल्यूशन करवा देता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चंस है ना, मात्र 20 सेकंड में सोल्व हो सकते हैं, बस आपकी सोच पे डिपेंड है। ठीक है भाई, आपको सोच, आप किस तरीके से सोचते हो, क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करते हो, यही चीजें आपको एग्जाम से निकालेगी। ठीक है भाई, तो चलिए आपको दिया हुआ कि 3/4 भाग है वो कितने दिनों में पूरा करती है, 12 दिनों में करती है। तो अगर मैं बोल दूं कि टोटल काम कितने दिन में पूरा करेगी, टोटल भाग है वो कितने दिन में करेगी, तो 12 × 4/3, जो टोटल काम है वो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। यानी आपका टोटल काम आ गया, टोटल वर्क आ गया, आपका कितना वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। यानी किसी काम का 3/4 भाग है वो 12 दिन में पूरा कर लेती है, 12 भाग कर लेती है, तो पूरा काम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा इसका। 12 को ये जो 3/4 है ना, इसको आगे इसके 12 में क्या कर दो, मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक सॉरी भाग में जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 4 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, ये टोटल वर्क निकालने का सीधा सा तरीका है। अब आपको पता है, अब आपको यहां लिख देता हूं मैं, ये मान लो ज्योति है, और ये क्या है, माला है। अब यहां पे दिया हुआ कि ये 16 काम कर लेती है, मतलब
और ये करती है, अब इसका अपने को निकालना है, मतलब माला है वो इससे क्या है, दुगुनी स्पीड से काम करती है, इससे क्या है, दुगुनी स्पीड से काम करती है, इससे क्या है, दुगुनी स्पीड से काम करती है। इसका 16 गुना है और इसका ये क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। काम यही तो करवाना है, टोटल काम अपने पास आ गया 16। ठीक है भाई, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये इसकी स्पीड का रेशियो है। क्या है, स्पीड का रेशियो है, मतलब एक क्षमता है इसकी। आप स्पीड बोल सकते हो, क्षमता बोल सकते हो भाई, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी क्षमता ऑटोमेटिकली ज्यादा है। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 दिन। मतलब इससे ये, अगर ये ज्योति है वो 16 दिन में करती है तो माला इससे दुगुनी स्पीड में काम करती है। मान लो ज्योति है वो एक दिन का एक काम कर रही है तो ज्योति को टाइम लगेगा 16 दिन, जबकि माला को क्या है, इससे आधे दिन लगेंगे, यानी 8 दिन में ये काम पूरा कर लेगी। ठीक है ना, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या भाई? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक भी कर दिया करो और अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो ये चीजें। ठीक है, चलिए, 20 महिलाएं एक साथ एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है। आपको दिया हुआ है कि 20 महिलाएं किसी काम, एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है। 20 वुमेन है, एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है, 16 दिन में पूरा कर सकती है, तथा 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो 16 मैन मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? अब यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, कार्य क्षमता निकालनी है, वर्किंग एफिशिएंसी निकालनी है। आगे बात समझे, चलिए 16 से 16 को मैंने काट दिया और 5 का मैंने इसमें भाग दिया, 5 3 और ये कितना हो जाएगा 4। तो 4 वुमेन बराबर के कितने हो जाएंगे, 3 मैन हो जाएंगे। आगे बात समझ में, तो यहां पे मैं निकाल सकता हूं M/W बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4/3। यह आपकी एफिशिएंसी आ गई। अब आप इसको रेशियो में लिख सकते हो, M/W 4/3। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 4/3 रेशियो आ जाएगा इसका। आगे बात समझ में, तो चलिए दोस्तों, ये आज की क्लास अपन यहीं तक करते हैं और नेक्स्ट सेशन में अपन मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।